आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सीधा सीधा समझ लीजिए, या तो क्या हम किसी के लिए दुआ करते हैं, या कोई इच्छा करते हैं, या किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए बद्दुआ करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शाप देना। ठीक है, तो इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद यानी विशेष, कर्सेस एंड क्रेविंग। क्रेविंग माने इच्छा होना, एक प्याला चाय हो जाए, काश, है ना, काश में प्रधानमंत्री हो जाऊं। इच्छा है, हूँ वो थोड़ी जाएंगे। तो वह सेंटेंस जिसमें कि हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद अथवा साप प्रकट किया जाता है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं। अब ऑप्टेटिव में क्या होता है, हिंदी में सेंटेंस के शुरू में अक्सर भगवान करे लगा रहता है। इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में मे गॉड एंड गॉड आदि में से कोई एक शब्द लगा रहता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे एग्जाम्पल का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, एग्जाम्पल से पहले कि जो रूल है पहला, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भगवान करे वे जीवन में संपन्न बने, संपन्न माने तरक्की करे, उन्नति करे। मे ही प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर माने होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना। भगवान करे तुम जीवन में कभी दुखी ना हो, मे नेवर बी सैड इन लाइफ। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मे यू नेवर बी सैड, क्या आएगा सेकंड में, मे यू नेवर बी सैड इन लाइफ। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले मे आया हुआ है। क्या आया हुआ है, मे आया हुआ है। ये था रूल 1। अब रूल नंबर 2 देखिए, बहुत सारी जगहों पर हम मे गॉड लगाते हैं। रूल बाकी सब सेम ही रहेगा, बस आगे का वर्ड जो चेंज हो जाएगा, मे कर दो या मे गॉड कर दो या गॉड कर दो। भगवान उसकी हर कदम पर मदद करे। तो मैंने इसको दोनों तरह से बना के दिखाया, इसीलिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे तो मे लगा है, यहाँ पे मे गॉड लगा है, यहाँ पे सिर्फ गॉड लगा है, तो कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैंने इसके दोनों ही आंसर बना दिए। मे गॉड हेल्प हिम एट एवरी स्टेप, भगवान उसकी हर कदम पर हेल्प करे। अब सेकंड वाला, गॉड हेल्प हिम एट एवरी स्टेप, सेम टू सेम है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, ना ही ट्रांसलेशन में, बस वहाँ से मे हटा दिया गया है और वहाँ पर मे लगा दिया गया है। एंड रूल नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या होता है, अब तक जो हमने किया, देखिए आप पहले दोबारा एक बार नजर मारिए, मे गॉड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो थर्ड रोल है इसमें चेंज है, इसमें पहले एडवर्ब आएगा। एडवर्ब माने आपको पता है एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी एडवर्ब वर्ब की विशेषताएं बताता है। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, मे गॉड या मे या गॉड सब प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीधा एडवर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हमारा लोकतंत्र दीर्घजीवी हो, दीर्घजीवी नहीं, बहुत लंबे समय तक जिए, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। जिए कैसे जिए, लॉन्ग, लॉन्ग क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, लिव हो गई हमारी वर्ब, आवर डेमोक्रेसी हो गई हमारी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सब टेंस में है नहीं। अब देखिए एक्सरसाइज देखिए, भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो, तो इसमें हम मे गॉड यू लिव लॉन्ग, है ना, ईश्वर करे उसे शीघ्र स्वस्थ बनाए, तो मे गॉड या गॉड, है ना, करके देखिए आपको समझ में आएंगे। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है भगवान करे दुष्ट आदमी बर्बाद हो जाए, तो ये क्या है, ये बद्दुआ है यानी श्राप है। तुम जीवन में सफल हो जाओ, हमारे माता पिता दीर्घजीवी जीवे, दीर्घजीवी नहीं बेटा, दीर्घजीवी जीवे, भगवान करे यह है भ्रष्ट नेता बुरी मौत मर जाए। अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसके आंसर को लिखकर इसको ट्रांसलेट करके आपके लिए डाल दूंगी, अगर आप मुझे कहेंगे तो। अगर आप कमेंट में भी इसको क्वेश्चन लिख देंगे तो मैं उसके आंसर आपको बनाकर दे दूंगी। तो 3 रूल हमारे जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, मे
प्लस सब्जेक्ट या मे गॉड प्लस सब्जेक्ट, एंड थर्ड में क्या है, एडवर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान दीजिए कि इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। एक में हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, एक में हम किसी के लिए विशेष कर रहे होते हैं, अच्छी या बुरी, दोनों में से कोई एक। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी दिल की जो सडन फीलिंग्स होती हैं, बिना सोचे समझे जो हम बोलते हैं, जिसको हम क्लियर सेंटेंस में एकदम साफ सुथरा नहीं शो करते, जिसको हम ऐसे ही बोल देते हैं कि अगर हम बाजार में जा रहे हैं, कितनी सुंदर है, अब कौन सुंदर है हमें नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंस जो कि हाय मैं मर गई, आहा वो मर गया, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, बट ऑप्टेटिव में हम विशेष करते हैं, कर्सेस करते हैं एंड क्रेविंग्स करते हैं। ओके, नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आए तो टाइप कर दीजिएगा, उसको ट्रांसलेट मैं करके बता दूंगी।